चुनावों की आहट के साथ ही 86 पारा भी चढ़ने लगा है। ऐसे में तमाम लोगों के जो राजनीतिक बयान हैं वो भी आने लगे हैं। आज हमारे साथ राजपुर के विधायक और सूबे के परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला जी हैं, जिनसे हमारे कुछ सवाल होंगे, जो जनता से जुड़े हुए सवाल होंगे, हम उनसे बातें करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। बात की शुरुआत करते हुए, अभी हाल के दिनों में जो राजद के मुखिया हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उन्होंने एक बयान जारी करते हुए कहा था कि जदयू के पास नेता नहीं है और राजद के पास एक खजाना है, जिस खजाने से नीतीश कुमार नेताओं को ढूंढ ढूंढ करके ले जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप इसको लेकर के? नहीं, देखिए, ये बयान जो है 15 बरस तक हम लोग की सरकार है, माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के नेतृत्व कर रहे हैं और पूरा देश जानता है। और देश के जितने राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और मुझे अपना या लोगों का जो रुझान मिलता है, सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री में आते हैं। अब सवाल ये है, किसी का ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में किसी के पास कोई खजाना नहीं होता है। इतिहास गवाह है कि कई केस कांग्रेस जैसा पार्टी जो अपना देश को जागीर समझ रही थी, वो भी सत्ता से बाहर हो गई। उसी प्रकार से 15 बरस पहले जो इस राज्य में जिसकी सरकार थी, वो लोग भी पूरे आजीवन सत्ता पर काबिज रहने के लिए लोगों के बीच में कहा करते थे ये हमारी जागीर है, लोग भी चले गए। लेकिन 2005 से लेके आज तक जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपना कुशल नेतृत्व के साथ जो विकास के एजेंडे पर काम किया, जो कानून व्यवस्था पर काम किया, समाज के हर तबके को जोड़कर, जो सदियों से गुलाम लाचार विवश थे, जो महिलाओं के इस समाज में क्या स्थिति थी, उसको बेहतर बनाने के लिए काम किया। और काम करके जो उन्होंने खजाना स्थापित किया, अगर खजाने की बात हो रही है तो उन्होंने जो संघर्ष और काम करके बिहार को जो खजाना प्राप्त किया, कौन खजाना था? अपहरण का उद्योग चलता था, लूटपाट चलती थी, लोग जो है शाम ढलते ढलते कैसे घर वापस चले जाएं, अगर थोड़ा सा भी विलम्ब होता था तो घर के परिवार के लोग आस लगाए बैठे थे कि हमारा परिवार के बाहर के लोग वापस आ जाए। वो खजाना कहाँ गया? वो खजाने दूसरे रूप में परिवर्तित हो गया। अब बिहार की जनता सब बात समझ रही है। और इस रूप में कोई ये कहे कि लोग चले जाते हैं और जाने से जैसे कि समुद्र है और समुद्र से 5 बाल्टी पानी निकालने से समुद्र की पानी कम नहीं होती है, ये समुद्र नहीं है। वो कहावत यहाँ चरितार्थ नहीं होती है। यहाँ लोकप्रियता, कुशल नेतृत्व, बिहार का विकास, कानून का राज और हर तबके का विकास ही आज समुद्र है जो नीतीश कुमार जी ने कर दिया। अभी प्रतिपक्ष के नेता ने कल जो है ट्वीट करके 1-2 दिन पहले जो है उन्होंने जताया है मुख्यमंत्री को कि बिहार के मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं और जो जितने भी बाढ़ इलाके हैं वहाँ का तटबंध है, वहाँ कोई देख रेख नहीं हो रही है। उसके बाद उनके ट्वीट के बाद उन्होंने ये देखा भी गया कि मुख्यमंत्री जी जो है वो गए तटबंधों पर, ऐसा राजद के द्वारा कहा जा रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, इस पर मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूँ कि काम करने वाला आदमी काम करता है और ट्वीट करने वाला आदमी केवल ट्वीट करता है। अब रही बात, हम लोग हैं, हम लोग देखते हैं रात दिन जनता के बीच में संघर्ष करते हैं, रहते हैं, हर उनके समस्याओं से जूझते रहते हैं। लेकिन इत्तेफाक से 1-2 आदमी मिल जाएगा जो हमारे हर बात को एकदम सिरे से खारिज कर देगा। वहीं आज
वो ट्वीट करने वाले लोगों का हालात है। काम हो रहा है, चिंता है सरकार का। जब से सरकार में तब से जो है कहीं बाढ़ कहीं सुखाड़, आज तो बिजली घर घर पहुंच गई। आज किसानों को बिजली मिल गई, किसान के इनपुट की योजना मिल रही है, उसका डीजल अनुदान की योजना, क्षतिपूर्ति का सब मिल रहा है। और उसी में आप देखें कि कोरोना वायरस में जो हमारे बिहार के भाई बाहर काम करते थे और वो जो आ गए हमारे बिहार में, और बिहार उनका है, हमारे भाई हैं, इसके लिए हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार चिंतित हैं कि चुनौती है, तो चुनौती को हम कैसे अवसर में बदलेंगे। और कई एक चुनौती को अवसर में बदलने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। इस चुनौती को भी हम लोग अवसर में बदल रहे हैं। सबको राशन कार्ड, सबको पैसा की व्यवस्था, सब हाथों को काम, ये सब काम चल रहा है उद्योग विभाग से लेके, और जो है बिहार सरकार के सब डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं इस पर। तो एक चुनौती था, उसको कैसे हम अवसर में बदलें, इस पर काम नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। अगर ट्वीट करने वाले लोगों के ऊपर और उनके बातों को लेकर अगर जाएंगे देखने के लिए, ये कतई संभव नहीं है। क्या है जी कि आपके ट्वीट करने से जो है मुख्यमंत्री जाएंगे देखने के लिए? कोरोना वायरस चल रहा था, हम लोग देख रहे थे। कई एक महीना जो रहे दिल्ली में, दिल्ली से जब वापस लौटे तो मीडिया का सहारा लेके, कुछ लोगों का सहारा लेके ट्वीट करने लगे, और रात दिन मीटिंग कर कर के लोगों से मिल के, और जो कैसे हम इससे निपटे हैं हम लोग। सरकार के सभी अधिकारी, हमारे डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट के अधिकारी, जितने हमारे भाई बहन आने लगे ट्रेन से, और वहाँ से बसों की व्यवस्था करके रात दिन जाकर और उसको प्रखंड मुख्यालय तक होम क्वारंटाइन में पहुँचाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और माननीय नीतीश कुमार जी ने ये काम किया। जैसे सर एक सवाल लेना चाहेंगे, जिस विधानसभा क्षेत्र से आप आते हैं, राजपुर से जो आते हैं, तो इन दिनों जो है सोशल मीडिया पर वहाँ धनसोई को प्रखंड बनाने को लेकर के एक बड़ा मुद्दा वहाँ लोगों के द्वारा प्रचारित किया जा रहा है। तो इस पे जो है जो माननीय मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी थे, उन्होंने भी कुछ किया था, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी कुछ किया था। तो क्या है, कितना जनता ये जानना चाहती है कि क्या प्रक्रिया कितना तक पहुंचा है, वहाँ जो प्रखंड बनाने की मांग है उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, ये मुद्दा लगभग साल भर से ये आ रहा है। कई बार हमारे यहाँ भी मिले, मुख्यमंत्री जी आए थे, वहाँ भी मिले, हमने मिलवाया, आवेदन दिया। अभी स्पष्ट कहना यह है कि प्रखंड बनेगा, और प्रखंड बनने की सूची में सर्वोत्तम स्थान पर धनसोई है। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि सरकार पर और अपने प्रतिनिधि पर आप भरोसा रखें। जिला बनाने का भी कुछ प्रस्ताव है, प्रखंड बनाने का भी प्रस्ताव है, लेकिन अब प्रस्ताव जब स्वीकृत होंगे तो धनसोई प्रखंड बनेगा। और केवल धनसोई नहीं है, ये पूरे बिहार का मामला है। कई एक प्रखंड बनाने हैं, कई एक जिला भी बनाना है। कहीं कहीं तो बात आ जाती है कि आपका शाहाबाद को प्रमंडल बनाने की बात है, ये भी बात है। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि सारे आपके मामले को सरकार में संज्ञान लिया गया है, और एक उचित समय पर, निश्चित समय पर ये होगा। हम लोग अभी जूझ रहे हैं कोरोना वायरस से। कोरोना वायरस में आपने देखा सारी आर्थिक गतिविधियां बंद हो चुकी थी। लोगों को कैसे पुनः, उद्योगियों को या व्यवसायिक लोगों को, जो वाहन हमारे डिपार्टमेंट में जो व्यवसायिक वाहन थे, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थे, सारे बंद थे। हम लोगों ने अनुदान देकर और उसकी जो है हम लोग माफ़ भी कराए कि कम से कम गाड़ी पटरी पर आ जाए। तो ये सब अभी काम चल रहा है, और जब बनेगा
तो प्रथम स्थान पर है। अंतिम सवाल मेरा ये है कि आप भी चुनावों में जाने वाले हैं, चुनाव में जाएंगे, जनता के सवालों का जो है आपको जवाब भी देना पड़ेगा। वो क्या चीज़ होंगे जो राजपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए, वो कौन से विकास कार्य होंगे जिसको लेकर के आप और आपकी पार्टी राजपुर विधानसभा के जनता के समझ जाएंगे? बात आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया है और अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए और मैं कभी भी अपनी बड़ाई नहीं करता हूं और ऐसा कोई घोषणा नहीं करता हूं जो होने लायक नहीं। मैंने वही घोषणा किया जो मैंने कर दिखाया। बाकी जो आते रहते हैं, राजपुर की जनता ने अपार बहुमत के साथ मुझे चुनाव जिताया और 2 बार जिताया। मैं ऋणी हूँ और ऋणी रहूँगा और विकास के कई काम हमने किया। जो ज़रूरत और मूलभूत समस्याएँ थी उसको मैंने निदान का काम किया हूँ। और आपका इटाढ़ी में आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज की भी हमने स्थापना किया। कई एक बड़ा पुल 400 करोड़ रुपये के पुल मैंने बनाने के काम किया और कुछ पुल रह गए हैं, उसको मैं अगले सत्र में बनाऊंगा। 2 पुल केवल रह गया है। रोड का तो मैंने जाल बिछा दिया है और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि बक्सर ज़िले का रोड के मामले में आप जो है किस क्षेत्र में कितना काम हुआ, उस हिसाब से मेरे विधानसभा के काम का अमाउंट और पैसे की गिनती आप कर लें। मैंने कम से कम 500 करोड़ रुपया का काम किया। 500 करोड़ रुपये का 5 वर्ष में मैंने काम किया रोड के मामले में केवल। तो उस प्रकार से सबका काम और सबके विकास, किसान से लेकर मजदूर तक सबका काम हो और सब उन्नति करे, विकास करे। और उस कामों की अगर हम लोग गिनती करें, शिक्षा के में भी जो स्कूल आपका मिडिल स्कूल जो उसको अपग्रेड कराना था, हाई स्कूल, उसमें भी कई एक पंचायत जो विहीन थे, उसमें पंचायतों में विद्यालय को हम लोग सूचीबद्ध करा दिए। अगले सत्र से उसकी पढ़ाई शुरू होगी। तो बहुत सारा काम हुआ है और उस काम को मैं इतना ही कहूँगा कि जब चुनाव के घोषणा होंगे उससे 1 महीना 15 दिन पहले जितना मैं काम किया हूँ राजपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए, उस सब कामों का सूचीबद्ध करके और बुकलेट के साथ मैं या मीडिया आप सबों के सहयोग लेकर और हर एक जनता के पास अपने कामों को मैं गिना दूंगा। और मुझे पूर्ण भरोसा है, मेरा एक ही मकसद रहा कि समाज का हर तबका का विकास हो, भाईचारा रहे, प्रेम और मोहब्बत रहे, एक अच्छा समाज, समृद्ध समाज का निर्माण हो जिसमें कहीं कोई न जातीय उन्माद फैले, न हिंसा फैले। और उसी पर मैं काम करता हूँ, समाज के हर तबके को जोड़कर भाईचारा प्रेम के साथ मिलकर काम करना। ये थे हमारे साथ सूबे के परिवहन मंत्री श्री संतोष निराला जी। इन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ सारी बातें भी रखी और पूरा भरोसा जताया कि माननीय नीतीश कुमार के विकास कार्यों के साथ ये आगामी चुनाव में जनता के बीच में जाएंगे और सफलता भी इन्हें मिलेगा। इसी तरीके के तमाम राजनीतिक एवं बक्सर से जनहित के मुद्दों के साथ हम आपके साथ रूबरू होते हैं। तब तक के लिए अलविदा।